वालेकुम बेटा। आज फैक्टराइजेशन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लास्ट क्लास में जो काम कर चुके थे उसके बाद से आज काम आगे करेंगे। लास्ट क्लास में मिडिल टर्म ब्रेक करवाने वाला काम कर चुके थे काफ़ी हद तक का मतलब 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक, ठीक है। अब 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 2, 3 और 4 को इनफैक्ट। अच्छा, 4 का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ ब्रैकेट्स हैं तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं तो क्या बात है, आंसर में ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो मैं एक काम ही करता हूँ, कोई बड़े नंबर ले लेता हूँ और फिर उसके साथ ले लूँगा बना क्या ये ब्रैकेट्स, ठीक है, ताकि ये काम कवर हो जाए। तो शुरू कर रहा हूँ। देखो यार, 1, 2, 3, 4 कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन किया जाएगा? अगर पूछना था 30 50 सारी आसान है। चलो ये देखिए क्वेश्चन जो मैं लिखूँ 8 और a-3b का स्क्वायर माइनस क्या लिखिएगा, सपोज करते हैं क्या अच्छा, उसके बाद यहाँ पे a-3b, ठीक है, और आखिर में -9 अगर मैं ले लूँ या कितना ले लूँ, चलिए 9 ले लिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ बीच में लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। अभी किस तरह से है ये देख लीजिएगा आप लोग। 16 तो नहीं होना चाहिए ना, 16 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब मामला कुछ ऐसा है कि आपके पास लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बनाए। तो क्वेश्चन तो कॉपी करें पहले। 8 a-3b का स्क्वायर -14 a-3b और -9। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या सेट 1 है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है। जवाब मिलेगा नहीं, कॉमन कुछ भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, सेट 1 नहीं है इसका मतलब। फिर आएंगे सेट 2 की तरफ। सेट 2 का मतलब क्या a² b² -2ab है। जवाब मिलेगा नहीं, a² b² -2ab भी नहीं है, a +2ab भी नहीं है। ए स्क्वायर ही नहीं है तो 2ab b² कहाँ से आएगा। तो फिर 3 टर्म्स देखकर और फर्स्ट टर्म की आधी पावर मिडिल टर्म में देखकर मिडिल टर्म ब्रेक करवाने का ही ख्याल आएगा। आए जरा मिडिल टर्म ब्रेक करवाते हैं। ये बनेगा 8 9 जा 72 और 72 के बनेंगे फिर फैक्टर्स। याद रखना फैक्टर ऐसे बनाने हैं 72 के कि जिनको क्या करने से माइनस करने से 14 मिल जाए। अब देखो मसला क्या है, 72 थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अगर याद फिर टेबल सारे तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हैं अगर मसला ना हो। लेकिन अगर मसला और नंबर बड़ा हो जाए तो फिर मैंने क्या तरीका सिखाया था फैक्टर बनाने का कि मजीद फैक्टर बनाने के बजाय जो ऑलरेडी फैक्टर है उन्हीं से मजीद फैक्टर बनाओगे। मिसाल के तौर पे 8 का मतलब है 2 इंटू 4 और 9 का मतलब है 3 इंटू 3। अब एक काम करें, क्या काम, 9 और 2 को ले लें साथ साथ। 9 2 से कितना बनेगा 18, 9 2 से कितना बनेगा 18 और 4, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराने से 72 आएगा। और क्या ये दोनों फैक्टर चलेंगे? जवाब है जी सर चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि सर इन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने से मिल जाएगा 14। ले जी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो मेरा ये तरीका होता है बेटा फैक्टर बनाने का, सही है, जब बड़ा नंबर आ जाए तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही रहेगी।
मिडिल टर्म की जगह एक आएगा 18 a माइनस 3b, एक आएगा 4 a माइनस 3b और एक आएगा -9। अच्छा इन दोनों ने माइनस होना है? जी सर। कैसे पता? लास्ट टर्म के साथ माइनस था, तो अगर इन दोनों ने माइनस होना है तो इन दोनों के साइन डिफरेंट आएंगे। अब साइन तो डिफरेंट आएंगे इन दोनों के, सवाल ये है कि साइन क्या आएगा? डिफरेंट तो आएंगे, मतलब किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस आएगा? तो जवाब उसका पुराना साइन माइनस है, तो पुराना साइन बड़े के साथ ऑटोमेटिकली छोटे के साथ डिफरेंट साइन, और यहाँ पे बन गया आपके पास दो पेयर, ये है पहला पेयर, ये है दूसरा पेयर। पहली पेयर में से कॉमन आ रहा है कितना 2 और एक ब्रैकेट, 2 और एक में से एक ब्रैकेट, अंदर बचा 2 4 8, दो ब्रैकेट थे, एक चला गया एक बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया -18 डिवाइड बाय 2 क्या बचता है 9। दूसरे पेयर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, और अंदर क्या बचेगा 4a माइनस 3b और -9। तो ओवरऑल इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? जवाब मिलेगा सर ये ब्रैकेट इन दोनों टर्म्स में से ओवरऑल कॉमन आ रहा है, निकालिए कॉमन। तो 4 टाइम्स a माइनस 3b और -9, और अंदर बचेगा 2 टाइम्स a माइनस 3b और +1। तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने इस पे बनाया ब्लॉक्स और ये लिख दिया मैंने आंसर। ठीक है, ले जी इक्वेशन वाइंड अप हुआ, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद मेरे ख्याल से, और मेरा ख्याल से ये होना चाहिए, क्वेश्चन 4 का कोई भी पार्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो होमवर्क क्या है बेटा इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, अब इसके बाद जरा अगला काम देखते। अगला काम चारों पार्ट्स, हाँ चारों पार्ट्स। अगला काम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में भी, चले पहले 2 का सेकंड पार्ट देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। 2 के तीनों पार्ट्स मैंने पहले क्यों नहीं करा था, हालांकि काम सेम है। सेकंड पार्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़े नंबर उसमें, और दूसरी बात बाद में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस में, एक्सप्रेशंस में 36x स्क्वायर प्लस 154x और -36 लिखा है शायद, है ना? यस। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखकर, अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक करवाने लग जाते हैं, सही है। देखो मिडिल टर्म तो ब्रेक होनी है, 3 टर्म्स है, अभी हो या बाद में हो, लेकिन पहले क्वेश्चन को अगर आसान बना सकते हो तो आसान बना लो। जी हाँ, ये क्वेश्चन आसान बन सकता है। कैसे? इसमें से कॉमन आ रहा है, अगर सोचा जाए तो पहले कॉमन आ रहा है 2 तीनों में से। तो पहले हम क्वेश्चन देखकर सोचते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, जवाब मिलेगा जी हाँ कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? 2। निकालिए 2 कॉमन, ये बनेगा 18x स्क्वायर प्लस 77x माइनस 18। अब जरा एक काम ही कीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, तो 18 और 18 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर काफी बड़ा आएगा, 324 आता है आंसर। अब 324 किसी को भी डायरेक्ट इस तरह याद नहीं होगा, तो क्या करें? या तो फिर अच्छा 18 और 18 आ चुका है, अब ऐसे वेक्टर बनाने जिनको माइनस करके, अब देखो 36 और 36 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन 36 और 36 से और बड़ा नंबर आता है, और जितना ज्यादा बड़ा नंबर आएगा फैक्टर बनाना उतना मुश्किल होगा, लिहाजा आप लोग ध्यान से फैक्टर बनाएं। तो क्या ध्यान से फैक्टर बनाएं? सर ये जो 18 और 18 है इसी के मजीद फैक्टर बना दें, ये बनेगा 9 इंटू 2 और ये भी बनेगा 9 इंटू 2। अब एक काम करो, 9 और 9 बनेगा 81 और 2 और 2 बनेगा 4। क्या ये फैक्टर चलेंगे? 9 और 9 बना 81 और 2 और 2 बना 4। क्या ये फैक्टर चलेंगे? जी सर चलेंगे। क्यों? क्योंकि 81 और 4 को भी मल्टीप्लाई करा के 324 आता है, और 81 और 4 को माइनस करा के 77 आता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। 2 ऐसे ही रहेगा, 18 ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा एक 81x और एक बनेगा 4x, और -18 भी ऐसे ही रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों के साइन सेम आएंगे या डिफरेंट?
जवाब मिलेगा सर डिफरेंट, क्योंकि माइनस हो रहा है। ऊपर है प्लस तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस, तो चार टर्म्स बनने से फायदा ये हुआ कि फॉरेन पेयर बन सकते हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। पहले पेयर में से 9 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 9 2 जा 18 और एक x, फिर प्लस 9 9 जा 81, x तो गया। अगले पेयर की फर्स्ट नेगेटिव में माइनस कॉमन आएगा और 4 और 18 में से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x और 2 9 जा 18, ये दोनों माइनस बन जाएंगे प्लस, जिससे ये पता चलेगा कि काम बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा अब कैसे पता काम सही चल रहा है, अंदर बचने वाला जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल सही आ रहा है। निकालिए इसको कॉमन, किसको, 2x प्लस 9 को, और अंदर क्या बचेगा 9x माइनस 2। मैं एक और बात यहाँ पे बताता चलूं, फैक्टर बन गए, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग वाली फॉर्म आ गई, आंसर। मैं एक और बात बताता चलूं यहाँ पे कि यार अगर आप चाहें तो इस 2 को वापस किसी ब्रैकेट के अंदर भी भेज सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा करें, मैं कह रहा हूँ कि बुक में हो सकता है ना आंसर ना दिया, बुक में कॉमन ना निकालना, तो बुक में पता है क्या आंसर होगा, 2 अंदर ही होगा, यानी 4x प्लस 18 होगा या 18x माइनस 2 और ही होगा। अच्छा सुने, जब ये इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, इसका जवाब ये है, जब a इंटू बी इंटू सी लिखा होता है क्या a दोनों से मल्टीप्लाई होता है? नहीं नहीं, वो तो तब होता है जब b प्लस सी b माइनस सी है। अब ये तीनों एक ही टर्म है, तो पहले a और b मल्टीप्लाई करें और c अलग करें, या पहले a और c मल्टीप्लाई करें b अलग करें, या पहले a और b तो हो गया, b और c मल्टीप्लाई करें और a अलग करें, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहलाती थी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि जब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहले किन दो को मल्टीप्लाई करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराएं फिर 2 लिखें, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं 2 और पहले ब्रैकेट को और दूसरा ब्रैकेट लिखें, या पहले दूसरे 2 को और तीसरे ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएं और पहला ब्रैकेट ऐसे ही लिख दें। बस ये याद रखना कि ये ब्रैकेट दोनों में से किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 दोनों में से किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, एक ही टर्म है, तो ये सिर्फ किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सारों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बुक में ये आंसर नहीं है, बुक में 2 अंदर भेजा हुआ ना, 2 कॉमन ही निकाला, लेकिन मैंने तो जितने फैक्टर बन सकते हैं बनाने हैं ना, और उसमें कॉमन निकालना भी शामिल होता है। तो अगर कहीं से कॉमन निकल रहा होगा बेटा तो मैं कॉमन निकालूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? मुझे मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स बनाने ही बना होगा। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ये कैसे होगा बेटा, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तीनों 3 के टेबल में आते हैं, ये बनेगा 8 9 और 3, आराम से फैक्टर बनेंगे। आगे चलो, तीसरा पार्ट कैसे होगा, 7 कॉमन आ जाएगा, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, कितना आसान बन जाएगा फिर ये काम, है ना? ठीक है भाई, हम लोगों को समझ में आना चाहिए जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वरना फायदा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, एक्सरसाइज 5.3। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़े बड़े नंबर्स वाले क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं जितने बड़े हो सकते हैं नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, आइए देखते हैं। कुछ मामलात ऐसे ही हैं, कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में थे। 5.3 एक्सरसाइज, सॉल्यूशन की हेडिंग, और ये लिखा हुआ है मेरे पास 6xy²z, उसके बाद -x²y²z, और उसके बाद -2x³ y²z। ठीक है, अब बताओ, कहीं से भी मिडिल टर्म ब्रेक कराने के बारे में मत सोचना भाई, अभी आधी पावर ही नहीं है, कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करोगे। तो सबसे पहला काम क्या हो सकता है होना चाहिए, वो ये है कि इन तीनों टर्म्स में से पहले आ रहा है एक्स वाई जेड ओवरऑल कॉमन, निकालो बेटा कॉमन ओवरऑल। तो जब इसमें से एक्स वाई जेड ओवरऑल कॉमन आएगा तो क्या बचेगा सर, एक्स वाई जेड ओवरऑल कॉमन आके बच जाएगा, एक्स की लोएस्ट पावर है 1, वाई तो तीनों में स्क्वायर है यार, और z की पावर तीनों में ही 1 है, तो x कॉमन, y² और z कॉमन, देखा आपने, जो जिस पावर के साथ था उस पावर के साथ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, 6, x भी गया, y² z गया, कुछ नहीं बचा, 2x थे, 1x बच गया, y² z गया, -2, 3x थे, 1 चला गया, 2 बच गए,
वाई स्क्वायर जेड तो गया। अब आ जाए और ब्रेक करवा दें इसकी मिडिल टर्म, क्योंकि 3 टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो खैर है ही नहीं, लास्ट टर्म की आधी पावर मिडिल टर्म में है और कॉमन कुछ आ नहीं रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab भी नहीं है, तो 6 2 बन जाएगा 12। 12 के बनाएंगे ऐसे फैक्टर जिनको क्या करने से, माइनस करने से 1 मिल जाए। तो मेरा ख्याल है 4 और 3 चलेगा। क्यों चलेंगे ये फैक्टर्स? क्योंकि 4 और 3 को माइनस करने से 1 मिल जाता है, लिहाजा x वाई स्क्वायर जेड अपनी जगह पर है। ठीक है, अगर ये लास्ट स्टेप नजर आ रहा नहीं आ रहा, ओके से प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको आगे ही कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अगला जो काम है वो ये है कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हुई और मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद मामलात किस हद तक निबट गए, 4 टर्म्स आ गए और क्या रफ अप कर चुके हैं। आज जल्दी से 4 टर्म्स लिखते हैं। एक्स वाई स्क्वायर जेड ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह आएंगी 2 टर्म्स, एक आएगा 4 और x और एक आएगा 3 और x और आखिर में -2x स्क्वायर अपनी जगह पर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, डिसेंडिंग के बजाय असेंडिंग, लेकिन अरेंज तो है ना, तो आपको भी बस आंसर भी डिसेंडिंग में आ जाएगा, इसमें से क्या बात है। अच्छा है, आप ये बताएं साइंस का क्या होगा सर, लास्ट टर्म के साथ माइनस है तो दोनों ने माइनस होना है, यानी दोनों के साइन डिफरेंट आएंगे। अगर डिफरेंट आएंगे तो सवाल है किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस, तो जवाब ऊपर वाला पुराना साइन क्या था, माइनस, तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, और इसके बाद यहाँ पे बन गई आपके पास 4 टर्म्स का मतलब 2 पेयर, आए 2 पेयर बनाते हैं। ये रहा बेटा पहला पेयर, ये रहा दूसरा पेयर, कॉमन निकालिए पहले पेयर में, अच्छा ये जो कॉमन निकला तो अपनी जगह पर है ना, एक्स वाई स्क्वायर जेड अपनी जगह पर, पहले पेयर में कॉमन आया 2, अंदर बचा 3 -2x, दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और कुछ कॉमन नहीं, यानी x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3 और ये बनेगा -2x से 1x बच जाएगा। क्या ये ब्रैकेट सेम आया 3 -2x, जो इस बात की पहचान है कि आप काम बिल्कुल सही लेकर जा रहे हैं। तो ये x 3 -2x निकाल लीजिए, ओवरऑल कॉमन एक्स वाई स्क्वायर और जेड एज इट इज, ये 3 -2x निकाला, ओवरऑल कॉमन, अंदर क्या बचा 2 और क्या बचा प्लस x, जाहिर है जो कॉमन निकला हुआ था वो कॉमन निकला हुआ है, वो मल्टीप्लाई हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन का आंसर है, फैक्टर्स बन चुके। ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अब रहा सवाल इसके तीसरे पार्ट का, तो बेटा पावर में n है तो कोई बात नहीं ना, अगर पावर में फर्स्ट टर्म में 2n है तो मिडिल टर्म में वही आधी पावर n भी तो मौजूद है। और दूसरी बात ये कि अगर क्वेश्चन की पावर इन टर्म्स ऑफ n है तो आंसर की पावर भी इन टर्म्स ऑफ n आ जाएगी। द बॉटम लाइन इज कि आधी पावर फर्स्ट टर्म की मिडिल टर्म में मौजूद है और 6 5 आएगा 30, और 30 के ऐसे वेक्टर बनाएंगे जिनको माइनस करने से 7 मिल जाए, क्योंकि लास्ट में साथ माइनस है, तो मेरा ख्याल है 10 और 3 चलेगा, क्योंकि 10 और 3 को ही माइनस करने से आपको मिल जाता है 30। क्या ख्याल है, माइनस करने से 7 मिल जाता है, मल्टीप्लाई करने से 30 मिल जाता है, सही है ना। तो बजाय ये वाला क्वेश्चन करने के मैं ये चाहूंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, मैं करूंगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले मैं ये तो होमवर्क दे दूं आपको, कौन सा मेरा क्या कहना है आपसे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट एक्सरसाइज 5.3। अच्छा अब आप जरा मिसलेनियस पे आओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पेज नंबर 131, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट, 8वां नहीं 8वां भी समझाना है, 8वां भी समझाना है, 7वां पार्ट। ठीक है, 1 का 7वां। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि कुछ करेक्शन भी करवाना चाहता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। कौन सी एक्सरसाइज, मिसलेनियस है, ये भी होमवर्क, लेकिन इसमें एक करेक्शन है जो मैं करवाना चाहता हूँ, और वो करेक्शन क्या है जरा आप सब लोग देखें। x4 y4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x4 y4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्वेश्चन में लिखा है +2। क्या लिखा है क्वेश्चन में, +2। अच्छा अब सब लोग मुझे बताओ क्या फर्स्ट टर्म की आधी पावर मिडिल टर्म में है, जवाब मिलेगा जी सर है, बिल्कुल है। तो
और ये बताओ कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं होता, टू ए बी भी नहीं है, सही है। तो ये सेट 1 नहीं है, सेट 2 नहीं है, तो बचा क्या, सेट 3। सर ये सेट 3 होगा, ये सेट 3 होगा। तो जब ये सेट 3 होगा तो क्या मामला होंगे फिर उसके बाद उसके बाद मामला ये होंगे कि हमारे पास जी, उसके बाद मामला ये होंगे क्या, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म 2 1 2 बनेगा, और जब 2 1 2 बनेगा तो क्या होगा, जब 2 1 2 बनेगा तो उसके बाद 2 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 1 मिल जाए। अब आप खुद सोचें, क्या किसी भी नंबर के फैक्टर्स को कभी भी, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को कभी भी प्लस या माइनस करने से 1 मिल सकता है? प्लस करने से तो कभी भी 1 नहीं मिल सकता, माइनस करने से मिल सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस बात का मतलब ये हुआ कि जनाब कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो 2 1 2 होता है, इसके फैक्टर को प्लस करने से कभी भी 1 नहीं मिल सकता। और सिर्फ 2 के तो क्या, दुनिया का सबसे छोटा नंबर उठा ले 1 1 into 1 1। अब 1 के फैक्टर को भी प्लस करें तो आपको 2 मिलता है, कभी भी 1 नहीं मिलता। तो याद रखना कि अगर लास्ट टर्म के साथ प्लस हो और मिडिल टर्म के साथ 1 हो तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, प्लस करने से कभी भी 1 नहीं आता। लिहाजा बुक में करेक्शन की जरूरत है, ये प्लस नहीं है बेटा, ये क्या है, माइनस। बुक में करेक्शन, सब लोग अपनी अपनी बुक्स में करेक्शन करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट, इसमें आखिरी टर्म +2 नहीं बल्कि -2 है। उसके बाद 2 1 2 2 -1 1, आराम से मिडिल टर्म ब्रेक होगी। अब वापस आ जाए एक्सरसाइज 5.3 पर, और एक्सरसाइज 5.3 पर आकर क्वेश्चन देखिएगा जो हम कर रहे थे जाने में। कौन सा कर रहे थे भाई, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, लेकिन आखिरी रह गया था क्वेश्चन 3 का दूसरा। तो बस ये आखिरी, क्या प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे में, जो मैं आखिर में उसको स्पेशली इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस तो खैर मैं सारी कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशलिस्ट क्वेश्चन को अलग से इस तरह से डिस्कस करने का फायदा क्या, क्या मकसद है? मकसद ये है कि फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, -3x की पावर 2 x की पावर n, और आखिर में लिखा हुआ 4, ये लिखा हुआ है ना, प्लस और प्लस, ठीक है। द प्रॉब्लम इज क्या, सर फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव। देखो लास्ट टर्म मिडिल टर्म के साथ प्लस या माइनस हो हम उसे हैंडल कर सकते हैं, बड़े के साथ ऊपर वाला साइन चाहे वो प्लस या माइनस। लास्ट टर्म के साथ प्लस माइनस उसे भी हैंडल कर सकते हैं। लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो फैक्टर्स को प्लस करा के मिडिल टर्म लानी है, लास्ट टर्म के साथ माइनस है तो फैक्टर्स को माइनस करा के मिडिल टर्म लानी है। लेकिन फर्स्ट टर्म के साथ हर क्वेश्चन में प्लस होता है, और जिस पेयर में भी फर्स्ट टर्म नेगेटिव आती है तो हम उसे प्लस बनाते हैं माइनस कॉमन निकाल कर। तो यहाँ पर भी यही मामला होना चाहिए, फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो फर्स्ट टर्म ही नेगेटिव है। अब इस प्रॉब्लम को डील करने के आपके पास टैकल करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो क्वेश्चन को असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग के बजाय असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा दें, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड और ये थर्ड उसकी तरह, और किसकी तरह, इसकी तरह। कौन सा क्वेश्चन था असेंडिंग में, और मेरे ख्याल से होना था, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी नेगेटिव होती तो फिर तो मसला हो जाता। लिहाजा इसको सही तरीका हैंडल करने का ये है कि आप इस पूरे क्वेश्चन में से ओवरऑल माइनस कॉमन निकालें। हालांकि माइनस कॉमन आ नहीं रहा, चलो मैं कॉमन निकालना नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बाहर निकाले। क्यों बाहर निकाले? इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, और फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं, बाकी सारी टर्म्स बेशक नेगेटिव हो जाए, फर्स्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। लिहाजा माइनस बाहर निकालें। तो माइनस बाहर निकाला तो अंदर की हर टर्म का साइन चेंज हो गया, बन गया 3x की पावर 2, ये बन गया -11x की पावर n, ये बन गया -4। और यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होगी किस तरह से, इस तरह से कि 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो बन जाएगा 12। 12 के फैक्टर बनाए जिनको माइनस करने से 11 मिल जाए। मेरा ख्याल है 12 और 1 चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 12 - 1 11 होता है, बड़ा नंबर नहीं था, आराम से हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस चलता रहेगा, अंदर मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। क्या ब्रेक हो गई? 12x की पावर n पहले आया और 1x की पावर n, यानी कि सिर्फ x की पावर n बाद में आया, और -4 भी ऐसे ही रहा। अब इन दोनों ने माइनस होना है क्योंकि लास्ट में, अब कहेंगे प्लस था, नहीं वो तो पहले था ना, अब क्या है माइनस, तो इन दोनों ने माइनस होना है, साइन डिफरेंट। पुराना साइन बड़े नंबर के साथ तो ऑटोमेटिकली छोटे के साथ डिफरेंट साइन। अब यहाँ बन जाएंगे दो पेयर, ये है पहला, ये है दूसरा। पहले में से कॉमन आ रहा है 3 और एक x की पावर, एक xn, 3 और एक xn है ना,
दो एक्स एन है, एक एक्स एन है, तो एक कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 3 गया, दो एक्स एन थे, एक गया, एक बच गया। फिर से वही बात, किसी को समझना है कितना गया कितना बच गया तो डिवाइड करवा दे। सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट, तो 2n में से n गया तो बचा n, और 3 4 का 12 होता है, यानी जब ये डिवाइड हुआ तो 4 बचा। अगले पेज की फर्स्ट टर्म प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, और क्योंकि प्लस कॉमन निकाला है तो साइंस भी चेंज नहीं होंगे। इस कर्ली ब्रैकेट में से ओवरऑल कॉमन आ रहा है xn माइनस 4। उस बात की पहचान है कि काम बिल्कुल सही किया, निकाल लीजिए कॉमन। माइनस पहले से था, एक्स एन माइनस 4 निकाला बाहर आपने, अंदर क्या बचा 3xn, और यहाँ पे क्या बचा +1। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। डॉटेड ब्लॉक्स इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बुक में आंसर नहीं दिया हुआ, और सही है, इस दफा बुक का आंसर ज्यादा बेहतर है मेरे आंसर से। पता है क्यों? माइनस ना हो तो बेहतर है आंसर में, लेकिन क्वेश्चन में भी तो माइनस था, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम माइनस था तो आंसर भी नेगेटिव आ गया। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को दोबारा अंदर भेज देते हैं। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या है, दोनों ब्रैकेट के साथ जाएगा, क्या है सिर्फ पहले के साथ जाएगा, सिर्फ दूसरे के साथ जाएगा, ये दोनों के साथ जाएगा, और जाएगा तो किसके साथ? तो इसका जवाब है सर किसी भी एक के साथ चला जाएगा। इसको किसी भी एक के अंदर भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे पहले के अंदर भेज देते हैं। जब ये पहले ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये बना देगा माइनस एक्स की पावर एन, और माइनस को बना देगा प्लस 3x की पावर एन प्लस 1। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले मैंने पहले के दोनों के पास नहीं जाना क्योंकि एक ही टर्म है, दोनों के साथ होते तो माइनस माइनस प्लस होता बेटा फिर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें सर, एक काम करें ना, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें, तो 4 माइनस एक्स लिख लेता हूँ उसको, और इसको भी ये अरेंज कर लेता हूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट पहले तो वहाँ भी कांस्टेंट पहले, और 3x की पावर n बाद में। ये तो दोनों ही पॉजिटिव थे तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेहतर है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे लिख लें। ये है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, यानी आखिर के दो, पहला स्टेप और आखिर के दो स्टेप के अलावा नया काम। तो मिडिल टर्म ब्रेक करवाना तो नई बात नहीं है आपके लिए, असल बात क्या थी कि किस तरह फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाया, और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव बन गई, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो फिर बोला इस माइनस का काम नहीं है क्योंकि ये तो निकला था सिर्फ फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव बन चुकी है तो वापस इसको अंदर भेज दे, और भेज भी दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस जैसा क्वेश्चन मिसलेनियस पेज नंबर 131 पे मिसलेनियस का जो एक बचा क्वेश्चन 1 का 8वां था 131 पे, मेरा ख्याल से नहीं 8वां नहीं, 9वां है, 9th। 8वां तो मैंने यहाँ देखने 7वां तो नहीं लिख दिया कहीं, 7वां नहीं भाई, ये 8वां है, ये है 8वां। और यहाँ पर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, कौन सी एक्सरसाइज, मिसलेनियस 5। तो मिडिल टर्म ब्रेक करवाने का काम, मिडिल टर्म ब्रेक करवाने वाला सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेट, मिडिल टर्म ब्रेक करवाने वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, इसकी पिक्चर में लिख देता हूँ। आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन आपके जहनों में है, अगर आपके जहन है तो आप कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। आपके सवाल को वेट करो। अच्छा, मैं अगले सेट में अगले सेट में परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। अगले सेट जो सेट नंबर 4 है परफेक्ट स्क्वायर का सेट है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 किया ही नहीं है मैंने, किसने बोल दिया? क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 मैंने किया ही नहीं है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 कब किया भाई मैंने? होमवर्क दिया वो तो ये करा वरा नहीं होता, किया होता। और दूसरी बात ये कि मैंने किया ही नहीं है, तो मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 या इसमें से पहले 7 कॉमन आएगा, उसके बाद आराम से काम हो जाएगा। और यहाँ भी पहले कॉमन निकाला बेटा, फिर मिडिल टर्म ब्रेक किया क्योंकि कॉमन आ रहा था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखकर सबसे पहले सोचते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और अगर मिडिल टर्म ब्रेक करवाने में कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पिक्चर मैं इसकी शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो